नमस्कार, मैं हूं अनुराग और इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिससे भारत देश का हर नागरिक कहीं ना कहीं इस मुद्दे से खुद को जुड़ा हुआ पाता है और जब वह इसकी बदहालियों को देखता है तो वह खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। यह मुद्दा है हमारे खुराक का, यह मुद्दा है भारत देश के हर नागरिक के आहार का। हमारी इस खुराक की क्वालिटी को टेस्ट करने का यह काम है हमारे देश की एक संस्था जिसका नाम है FSAI। लेकिन हाल के दिनों में इस संस्था की ऐसी लापरवाहियां सामने आई हैं जिससे लोगों के मन में इस संस्था की कार्य क्षमता को लगातार क्षति पहुंची है। आज मैं पिछले 7 से 10 दिनों के आसपास में हुई घटनाओं के बारे में ही चर्चा करूंगा। बात यह है कि आज से सप्ताह भर पहले आपने यह खबर सुनी होगी कि एक वंदे भारत में एक ट्रेन में एक यात्री को एक दही का एक पैकेट मिलता है। वह दही का पैकेट खोलता है, उसमें उसे पीले कलर का एक कीड़ा दिखाई देता है। जब वह स्टाफ से इसकी शिकायत करता है, इसके बारे में बात करता है, तो स्टाफ की तरफ से यह जवाब दिया जाता है कि साहब यह कोई कीड़ा नहीं है, यह तो केसर है। के बाद इस पूरी घटना का वीडियो जो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए आपको रुकना होगा और ये समझना होगा कि इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं जो सीधे तौर पर देश के आम नागरिक से जुड़ते हैं, ये सारे मुद्दे, ये सारे वीडियोस हमारी मुख्य धारा की मीडिया में नहीं उठाए जाते हैं। तो कुल मिला करके ऐसी चीजें सबसे पहले सोशल मीडिया पर ही उठती हैं और इस पूरी घटना में भी यही सारी चीजें हुई हैं और इसके वायरल होने का पूरा श्रेय खुरपेश को जाता है। ये जो खुरपेश नाम मैं आपको बता रहा हूं सोशल मीडिया का, इसे अपने दिमाग में आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे पूरी कहानी, आज की पूरी स्टोरी इसी खुरपेश के आसपास घूमने वाली है। जब यह वायरल हो गया और घटना अपने हद से पार चली गई, तब जाकर के भारतीय रेलवे ने उस ठेकेदार के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब इसी खुरपेश ने आज से कुछ समय पहले FSSAI में डायरेक्टर पद पे हुई एक भर्ती के सिलसिले में कुछ सवाल खड़े किए थे। स्वीटी बोहरा, जो कि आज FSSAI में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं, इनकी नियुक्ति के संबंध में कुछ सवाल खड़े हुए, जैसे इनके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस नहीं था जो कि इस पद के लिए चाहिए, साथ ही इनकी CTC भी योग्यता अनुसार नहीं थी और इन्हीं सारी चीजों की वजह से एक जांच हुई और जांच के बाद एक रिपोर्ट भी दी गई। रिपोर्ट में भी इस चीज का खुलासा हुआ है और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर खुरपेच ने FSSAI से 3 सवाल पूछे थे। पहले सवाल में तो यही था, क्या स्वीटी बोहरा ने 11 महीने का फर्जी एक्सपीरियंस लगाया था। दूसरे सवाल में उन्होंने पूछा कि नियमों के अनुसार 5 वर्ष का सुपरवाइजरी का अनुभव चाहिए होता है, जबकि इनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं था जो इस बात की पुष्टि कर सके कि इनके पास यह एक्सपीरियंस है। तीसरा सवाल भी यहीं से शुरू होता है कि आखिर वह कौन सा कारण था कि FSSAI को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के स्वीटी बोहरा का सिलेक्शन करना पड़ा, जबकि अन्य जो कि इस योग्यता को फिल नहीं करते थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है कि जब कोई आदमी धांधली करके ऐसी संस्था के डायरेक्टर पद पर बैठ जाएगा जो कि धांधली को रोकने के लिए ही बनाई गई थी, तो फिर कैसे काम चलेगा। जब एक आदमी चोरी करके किसी राज्य का राजा बन जाएगा तो वह अपने राज्य में होने वाली चोरी की घटनाओं को रोकेगा कैसे। सवाल उसके माइंडसेट का है, उसके माइंडसेट में चोरी ही बसी होगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से उल्टा खुरपेच के ऊपर FIR कर दी गई। खबर को, इन प्रश्नों को पूछने के लिए यहाँ आपको इस चीज को भी समझना होगा कि आखिर ये चीजें इतनी गलत क्यों हैं, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया अपने प्राइम टाइम शो में इन सारी खबरों को नहीं चलाता है, वो इन सारे मुद्दों को भी नहीं उठाता है। उठाने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है जो कि इन सारी चीजों को उठाता है। वहां पर भी इस तरीके से FIR करके जो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं उनमें से कुछ को दबा दिया जाएगा, जो नहीं दबेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिससे देख करके बाकी लोग डर जाएंगे। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी चूक हो जाती है। शायद ये समझना भूल गए थे कि सोशल मीडिया पर चीजें तेजी से वायरल हो जाती हैं। करीब 2.5 लाख से ज्यादा पोस्ट एक दिन के अंदर इसके ऊपर की गई और देखते देखते यह देश की सबसे बड़ी न्यूज बन गई। कि अगले दिन हमें यह बात पता चलती है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक और FIR रजिस्टर्ड की गई है।
खबरों के मुताबिक इस एफआईआर में दिल्ली पुलिस अब इस बात की तहकीकात करेगी कि कैसे इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। पहली बात, यह कोई परमाणु बम बनाने का फार्मूला नहीं था, तो इसे सेंसिटिव कहा जा रहा है। दूसरी बात, अगर कोई 10 रुपया लगा करके आरटीआई कर लेता, उसे भी शायद ये डॉक्यूमेंट हाथों हाथ मिल जाते। सवाल ये उठता है कि क्या ये चीज जानना जरूरी है कि कैसे ये डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, या ये जरूरी है आखिर वो क्या कारण था स्वाति बोहरा के केस में इतनी सारी कमियां होने के बावजूद उन्हें इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिया जाता है, जबकि बाकियों को इन्हीं सारी कमियों की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। ये ठीक वैसा ही है जैसे सामने वाले घर में चोरी हुई, मैंने चोर को खिड़की से अंदर जाते हुए देखा तो मैंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आती है, चोरी की घटना को भूल करके मुझसे सवाल करती है कि आखिर तुमने कैसे देखा कि वहां चोरी हो रही है। सवाल यह है कि क्या यह मैटर करता है कि मैंने कैसे जाना कि उसमें चोरी हो रही है। मेरी आत्मा वहां निकल के गई, वह देख के आई, मुझे बता दी, कि पड़ोसी ने फोन करके बताया, वह चिल्लाया, मैंने उसकी सीखें सुन ली, उसके बाद मैंने पुलिस को बुलाया। ये चीजें मैटर करती हैं, या यह मैटर करता है कि चोरी करने वाला कौन था, चोर को पकड़ा कब जाएगा। अब यही सारे सवाल आज फिर से सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन शायद इन सारी चीजों का जवाब देने के लिए कोई सामने आए। सवाल यह भी है, यह संस्था जिस मंत्रालय के अंदर आती है, क्या वह मंत्री इस चीज की जिम्मेदारी लेगा कि उसके मंत्रालय में ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी काम कर रहे हैं? क्या जेपी नड्डा, जो कि देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो इस चीज को संज्ञान लेंगे? पूरे वीडियो के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे एक आदमी जो कि भ्रष्टाचार की शिकायत करता है, भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई ना करते हुए उसके ऊपर एफआईआर लाद दी जाती है। यह पूछा जाता है उससे कि तुमको कैसे पता कि भ्रष्टाचार हुआ है, तुम्हारे पास सबूत कैसे आए, सबूत लीक कैसे हुए। इन सारी चीजों के बारे में खोजबीन की जाती है, बशर्ते इस चीज के कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए।